रिसाइकलिंग एक ऐसा शब्द जो सुनने में बहुत पॉजिटिव लगता है, लेकिन अगर मैं कहूं वो भारत के कई गांवों के लिए मौत का वारंट बन चुका है तो आप क्या मानेंगे। जिसे बिजनेस की दुनिया में ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता है, अगर मैं बताऊं कि हकीकत में वो एक केमिकल बॉम्ब है जो किसी भी वक्त फट सकता है। नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। और आज हम बात किसी साधारण प्रदूषण की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय अपराध की जिसे ग्रीन बताकर बेचा जा रहा है। यूके और अमेरिका जैसे देश जो खुद को पर्यावरण का रक्षक बताते हैं, अपना जहरीला कचरा अपने यहां रिसाइकल नहीं करते, वो उसे जहाजों में डालकर भारत भेज देते हैं। आज हम डेटा, जीपीएस सबूतों और उस गुड़ वाले झूठ का पर्दाफाश करेंगे जिसके भरोसे मजदूरों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ये खेल आखिर है क्या। इसे कहते हैं पायरोलिसिस। वैज्ञानिक तौर पर अगर आप टायरों को बिना ऑक्सीजन के एक बंद चैम्बर में बेक करें तो वे जलते नहीं बल्कि टूट जाते हैं। इससे तेल निकलता है, गैस निकलती है और स्टील अलग हो जाता है। सुनने में यह वेस्ट टू वेल्थ लगता है, लेकिन भारत में जो हो रहा है वो विज्ञान नहीं, वो जानलेवा जुगाड़ है। जनवरी 2025 में महाराष्ट्र के वाड़ा गांव में इसी जुगाड़ ने अपनी कीमत वसूली। एक अवैध फैक्ट्री में रिएक्टर का प्रेशर इतना बढ़ गया कि वो बम की तरह फट गई। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक जमीन हिल गई और इस हादसे में 2 महिलाएं और उनके 2 मासूम बच्चे, जिनकी उम्र सिर्फ 1 और 3 साल थी, जिंदा जल गए। और इन मजदूरों की सुरक्षा का हाल सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक हालिया इन्वेस्टिगेशन में मध्य प्रदेश के लोहगढ़ का सच सामने आया, जो अब इस जहर का नया गढ़ बन चुका है। वहां हवा इतनी जहरीली है कि उसे ब्लैक विंड कहा जाता है। वहां मजदूरों को मास्क या सेफ्टी गियर नहीं दिए जाते, बल्कि उन्हें खाने के लिए गुड़ दिया जाता है। फैक्ट्री मालिक मजदूरों से कहते हैं कि गुड़ खाने से उनके गले में फंसा कार्बन पेट में चला जाएगा और वो बच जाएंगे। सोचिए, कैंसर पैदा करने वाले धुएं का इलाज गुड़ से किया जा रहा है। और सवाल यहां यह है कि यह कचरा आखिर आ कहां से रहा है और यह धंधा रुक क्यों नहीं रहा। बीबीसी और सोर्स मटेरियल ने इस झूठ को बेनकाब करने के लिए जीपीएस ट्रैकर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने यूके से निकलने वाले टायरों के अंदर खुफिया तरीके से सैटेलाइट ट्रैकर्स लगा दिए। नियमों के मुताबिक इन टायरों को भारत के सेफ रिसाइकलिंग प्लांट्स में जाना चाहिए था, लेकिन सैटेलाइट डेटा ने चौंका दिया। ये ट्रैकर्स किसी हाईटेक फैक्ट्री में नहीं पाए गए। इनका सिग्नल सीधे भारत के सुदूर गांवों में से उन्हीं अवैध भट्टियों के अंदर से आया जहां टायरों को पकाया नहीं, सीधा जलाया जा रहा था। और अब आप सोचेंगे कि हम बाहर का कचरा ले ही क्यों रहे हैं, क्या हमारे पास अपने टायरों की कमी है। और यही आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, द इकोनॉमिक्स ऑफ पॉइजन। भारत में पुराने देसी टायर की कीमत लगभग 20 से 25 रुपए प्रति किलो है, जबकि विदेश से आने वाला यह इंपोर्टेड कचरा महज 2 से 5 रुपए प्रति किलो में मिल जाता है, यानी कच्चा माल 10 गुना सस्ता। और यह धंधा सिर्फ सस्ते तेल का नहीं है, यह धंधा है फेक ग्रीन क्रेडिट्स का। यहां एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है जिसे ईपीआर स्कैम कहते हैं। सरकार ने नियम बनाया कि टायर कंपनियों को ग्रीन सर्टिफिकेट यानी ईपीआर क्रेडिट्स खरीदने होंगे, यह साबित करने के लिए कि उन्होंने कचरा रिसाइकिल किया है। ये माफिया यहीं पर आते हैं। ये माफिया क्या करते हैं, ये 2 रुपए किलो वाला विदेशी टायर जलाते हैं, लेकिन कागजों पर दिखाते हैं कि उन्होंने 25 रुपए किलो वाला देसी टायर रिसाइकिल किया है। नतीजा, दोहरी कमाई। सस्ते विदेशी टायर से तेल बनाकर मुनाफा और फिर उसी कचरे पर ईपीआर क्रेडिट बनाकर उसे बड़ी कंपनियों को बेचकर दूसरा मुनाफा। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के शब्दों में कहे तो द मोर दे बर्न द मोर दे अर्न। वित्त वर्ष 2021 से 2024-25 के बीच भारत में वेस्ट टायर का इंपोर्ट 5 गुना बढ़कर लगभग 14 लाख मीट्रिक टन हो चुका है। हम दुनिया के वेस्ट टायर फर्नेस बन चुके हैं। तो निष्कर्ष क्या है, टायर को रिसाइकिल करना जरूरी है, लेकिन रिसाइकलिंग के नाम पर अगर हम पश्चिमी देशों का सस्ता कचरा अपने देश में जला रहे हैं और अपने मजदूरों को सुरक्षा के नाम पर गुड़ खिला रहे हैं तो यह विकास नहीं, विनाश है। अगली बार जब आप सड़क पर किसी काले धुएं वाली चिमनी को देखें तो याद रखिएगा, शायद वहां किसी और देश का कचरा आपकी और हमारे बच्चों की सांसों की कीमत पर जल रहा है। मैं परवेश पामल, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि यह काली आंधी रोकी जा सके।
जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।